चमत्कारी ईगल शेर। रामपुर नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर काफ़ी सारे जंगली जानवर बहुत ही डरे डरे हुए रहते हैं। कुछ दिनों से उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि वह एकदम घबराए घबराए से फिरते हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, अरे बाप रे, हम पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हम क्या करें, हमारे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अरे क्या करें, ये तो बहुत ही डेंजर है, हम कैसे बचेंगे इससे। तभी वहाँ पे हिरन जो होता है, हिरन बोलता है, अरे देखो वो आ गया, भागो भागो, देखो आ गया। वो वैसे ही भागने लगते हैं। वो सब डर के किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। वह डर के किस चीज़ से भाग रहे होते हैं? वह होता है एक बहुत ही चमत्कारी और अजीब सा दिखने वाला ईगल और शेर का हाइब्रिड जानवर। उसको उड़ना भी आता है। वह उड़ के आ रहा होता है। वह उड़ता उड़ता उनके पीछे आता है। सारे जंगली जानवर उससे डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति और अपने उड़ने की वजह से जो हिरन होता है उसको दबोच लेता है और उसका दबोच के वह ले जाता है। उसको ले जाने के बाद वह उसको मार देता है और उसको खा जाता है और उसको अच्छे से खा के उसकी हड्डियों को वह कहीं और ले जाता है। और वह बड़ा ही विशालकाय जानवर होने की वजह से सब जानवर उससे डर रहे होते हैं। तभी जंगल में जो सबसे छोटा जानवर होता है, खरगोश, वह हाथी से पूछता है, अरे हाथी राजा जी, ये इतना विचित्र जानवर कहाँ से आया? कौन है ये जानवर? कैसा है और इतना इतना डेंजर क्यों है? सबको वो खाता रहता है, मारता रहता है। तब वह हाथी बोलता है, अरे ये जो इतना डेंजर है ना, ये कोई नहीं, ये हमारा पुराना राजू शेर था। वो राजू शेर बहुत डरपोक और बहुत ही कमज़ोर किस्म का था। पता नहीं इसको इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली। ये तो एकदम शक्तिशाली बन गया और जब से शक्तिशाली बना है तब से इसका आतंक तो दूसरे लेवल पे ही चला गया है। वह शक्तिशाली शेर कैसे बना, आइए जानते हैं इस स्टोरी को। एक साल पहले ये जो राजू शेर होता है, ये जंगल में घूम रहा होता है, बड़ा मारा मारा, बहुत ही कमज़ोर होता है। उसको जो जंगल के अंदर दूसरे ताकतवर शेर होते हैं, वह भी उसको बोलते हैं, अरे तू हमारे आसपास नहीं भटका कर, तेरे आसपास भटकने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तू इतना कमज़ोर और डरपोक है ना, तेरी वजह से हमारा नाम खराब होता है, चला जाए यहाँ से। हर कोई उसको तिरस्कारता ही रहता, यहाँ तक कि छोटे मोटे जानवर भी उसकी बड़े ही तिरस्कारी करते हैं। यहाँ तक कि हिरन भी जब हिरन का शिकार करने जाता है तो हिरन उससे डर के भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। वो बोलता है, अरे ओ डरपोकी शेर, तू मेरे को पकड़ेगा, चल भाग यहाँ से, अभी सींग चुभाऊंगा ना तो डर के मर जाएगा, भाग यहाँ से। तो इस तरह से उसकी बेइज्जती हर जगह हर तरफ हो रही होती है। वो भी अपनी बेइज्जती से बड़ा ही परेशान होता है। एक दिन उसे बहुत भूख लगी होती है, इतनी भूख लगी होती है कि उसे कुछ भी मिल जाए, लेकिन वह देखता है कि उसके जो बिरादरी के शेर होते हैं वह एक बंदर का शिकार कर रहे होते हैं। वह बंदर भाग रहा होता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं। वही राजू शेर सोचता है, अरे यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अगर अपने इन बिरादरी लोगों के पास जाऊंगा, थोड़ा बोलूँगा तो शायद थोड़ा बहुत कुछ मुझे दे देंगे, मैं जाता हूँ इनके पास। वह ऐसे सोचता सोचता उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, क्या मुझे तुम थोड़ा सा बंदर का मांस दे दोगे? मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, प्लीज़ दे दो ना, मैं फिर बाद में अपना जुगाड़ कर लूँगा कहीं और। तब उसमें दूसरा शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, अपना खाना शेर खुद पकड़ के खाते हैं, तेरे जैसे शेरों का तो नाम ही बदनाम है हमारी बिरादरी का, तेरे को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, चल भाग यहाँ से, मर जा भूखा, हम तेरे को एक इसमें से थोड़ा भी नहीं देंगे। इस तरह से उसको वो जलील करके वहाँ से भगा देते हैं। वह इस चीज़ से बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन क्या करता, वह कुछ नहीं करता, वो दूर बैठा बैठा वेट करता है। वह सोचता है, अरे ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, वही मैं खा लूँगा। जब वो शेर वहाँ से चले जाते हैं तब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है, अरे ये तो पूरा ही खा गए, केवल हड्डियाँ ही बची है। ओह क्या करूँ, चलो कोई नहीं, इन हड्डियों को ही चूस चूस के खा लेता हूँ, थोड़ा तो रस पेट में जाएगा तो कुछ पेट को ठीक लगेगा। उसके बाद वह उस हड्डी से बड़े ढांचे को उठा के ले जाता है। वो लेके जा रहा होता है चुप चुप के। वह सोचता है, अरे
कोई मुझे देख ना ले, नहीं तो मेरी और खिल्ली उड़ेगी कि देखो मैं हड्डियाँ नोच के खा रहा हूँ। मुझे किसी गुफा में जाके चुपके से कहीं पे जाना पड़ेगा, तब मुझे बढ़िया मिलेगा। तब और ढूंढता ढूंढता उसे एक गुफा दिख जाती है। वह उस गुफा के अंदर घुसता है और वो बोलता है, ये गुफा बढ़िया है, इस गुफा के अंदर मैं इस हड्डी को चूस चूस के खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। हा। जैसे ही वह हड्डी को उस कंकाल को नीचे रखता है, तभी उस गुफा में एक आवाज़ आती है, अरे ओ शेर, तू मेरी गुफा में आया है, तेरा स्वागत है। तब वो शेर चौंक जाता है, बोलता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है इधर? तभी उस गुफा के अंदर से एक राक्षस निकल के आता है। वो बोलता है, हा, अरे शेर, तू बहुत दिनों बाद कोई मेरी इस गुफा में आया है, मैं बहुत परेशान था, अब तू आया है तो मुझे तेरे से कुछ काम है, और तूने बहुत सही चीज़ लेके आया है। मेरा शरीर अभी हल्का है, इसको हड्डियों की ज़रूरत है, तू मेरे लिए डेली एक जानवर का हड्डी लेके आया कर, और याद रखना सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उन सारी हड्डियों से मैं अपने अंदर शक्ति भर लूँगा। जैसे सारी हड्डियाँ 100 हड्डियाँ हो जाएगी, तब मैं इस यहाँ पे एक श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, तब से मैं बिना हड्डियों के हूँ, बिना हड्डियों के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे हड्डियाँ मिल जाएगी तो मैं इस श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। तब शेर बोलता है, अरे मैं तुमको ये पूरी हड्डियाँ दे दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा इस बदले में, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तब राक्षस बोलता है, अरे क्यों नहीं, मैं तुझे जादुई शक्तियाँ दूंगा, और मैं तेरे को जादुई शक्तियाँ अभी दूंगा। इन जादुई शक्तियों से तू कभी भी किसी का शिकार कभी भी कर सकता है, बोल तुझे मंजूर है क्या? तब वो शेर बोलता है, अरे ये क्या, ये तो मेरे लिए एक तोहफे से भी कम नहीं है। मेरी ज़िंदगी जिस चीज़ से जूझ रही थी वही चीज़ मुझे देने वाला है। बोलते हैं, हाँ मुझे दे दो, मुझे सबसे शक्तिशाली बना दो। मुझे एक काम करो, तुम उड़ने वाला बनाओ, और मुझे चील जैसा तक उड़ने वाला बनाओ, फास्ट भागने वाला, और पावर बहुत बड़े सारे जानवर की दे दो। इस तरह की पावर दोगे तो मैं इस जंगल पे पूरे पे राज करूँगा, और आपको जब अपनी शक्तियाँ मिल जाएगी तब आप इस पूरी दुनिया पे राज करना। वह शेर और उस राक्षस के बीच में ये बड़ा ही अच्छा समझौता हो जाता है, दोनों ही बड़ा खुश होता है। लेकिन वो जो राक्षस होता है वो उसे ये बोलता ही कि देखो, जब तक ये सारी हड्डियाँ 100 नहीं हो जाती तब तक इनमें से कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पास सारी हड्डियाँ तुम वैसी की वैसी लेके आना। अगर कोई भी हड्डियाँ टूटती है तो तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वह सारी ख़त्म हो जाएगी, और मैं फिर से कैद हो जाऊँगा। याद रहे इस चीज़ को। तब शेर बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद वह राक्षस उसे जादुई शक्तियाँ देता है। उन जादुई शक्तियों से तो वह शेर एक आधा ईगल और एक आधा शेर बन जाता है। वह एक बड़ा सारा दैत्य टाइप का बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो बहुत असीम सी लगती है। उसके बाद वह उस गुफा से निकलता है और जानवरों पे राज करने लग जाता है। इस तरह से हम आज के दिन में वापस आते हैं। तब भालू उसको बोलता है, अब तब से हम बड़े ही फंसे पड़े हैं, क्या करें, परेशान हो गए हैं, हम क्या करें? तब वह बच्चा बोलता है, अरे कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, किसी न किसी तरीके से तो उसको हम पकड़ सकते हैं। और वह उस गुफा के अंदर जाता है, क्यों ना वो जो हड्डियां हैं हम हड्डियों को तोड़ दे। तब वह हाथी बोलता है, अरे उस हड्डियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, वह उसकी नज़र पूरी पक्की वहाँ पे रहती है। यह शेर हमेशा इस चीज़ का पूरा ध्यान रहता है कि वो जल्दी से किसी जानवर को पकड़े और फटाक से वहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए हम कोशिश भी किए थे उस गुफा में घुसने की, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। तब वहाँ पे जो बंदर आता है वो एक सुझाव देता है। वो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, इस आइडिया का यूज करेंगे तो हम ज़रूर इसका ध्यान भटका देंगे। तब आप भालू राजा को बोलिएगा, भालू राजा उस गुफा में घुस के सारी हड्डियों को तोड़ देंगे। तब बंदर बोलता है कि ये आइडिया है, मैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तब सारे जंगली जानवर उसके आइडिया पे इम्प्लीमेंट करने लग जाता है। वह सब क्या करते हैं, जैसे ही वह ईगल वाला शेर आता है तभी सारे जंगली जानवर उसको बोलते हैं, अरे आ जाओ हमारे पीछे, दम है तो हमें पकड़ के दिखाओ। तब सारे जंगली जानवर एक तरफ भागने लग जाते हैं। वह बोलता है, अरे तुम लोग भागोगे, मेरे से रेस लगाओगे, चलो मैं तुमको पकड़ता हूँ।
सारे जानवर भागते हैं और वह उसके पीछे भागता जाता है। इस तरह से वह उसको बहुत दूर ले जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के भालू जो होता है वह गुफा के अंदर घुसता है। गुफा के अंदर घुसने के बाद वह उन सारी हड्डियों को तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे राक्षस प्रकट होता है, बोलता है, अरे ओ भालू, ये क्या कर रहा है तू इन हड्डियों को कैसे तोड़ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की। और फिर वह राक्षस उस भालू पर अटैक करता है, लेकिन वह भालू मानता नहीं है, वो हड्डियों को तोड़ हो जाता है। इस लड़ाई के अंदर वह राक्षस उस भालू को बहुत घायल कर देता है। वह भालू लेकिन घायल होने के बाद भी सारी हड्डियों को तोड़ता जाता है और सारी हड्डियों को तोड़ देता है। जैसे वो सारी हड्डियाँ तोड़ देता है वैसे राक्षस का जादू खत्म होता है और वह जैसे शेर हवा में उड़ रहा होता है वह धड़ाम से नीचे गिरता है और वह नॉर्मल शेर के रूप, राजू शेर के रूप में बदल जाता है। और जैसे ही नॉर्मल शेर के रूप में बदलता है वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ और मेरे अंदर इतनी कमजोरी कैसे आ गई, कहीं मेरी सारी हड्डियाँ कोई तोड़ तो नहीं दिया, अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, ये कैसे हुआ, इन लोगों ने जरूर कुछ चाल चली है। तभी वहाँ पे बंदर बोलता है, हाँ हाँ, ये सब हमने चाल चली है, बहुत अत्याचार कर लिया तूने हम सब पे, मारो इसको। सारे जंगली जानवर मिलके उस पे टूट पड़ते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ गुफा के अंदर वह राक्षस भी अपनी सारी हड्डियाँ टूटने की वजह से वो भी वापस से कैद हो जाता है। इस तरह से ये जंगल से इन दोनों का आतंक खत्म होता है। लेकिन जो भालू होता है वह बहुत घायल हो चुका होता है। सारे लोग वापस से उस भालू के पास पहुंचते हैं तो भालू को बोलते हैं, अरे भालू, तूने आखिरी सांस तक लड़ा, तेरे त्याग और बलिदान की वजह से आज जंगल फिर से सुरक्षित रहा। भालू मरते मरते यह बोलता गया कि मेरा बलिदान मेरे जंगल के लोगों के लिए काम आया, यही मेरा सौभाग्य है, मैं अब चलता हूँ मेरे दोस्तों। इसके बाद भालू का अंत हो जाता है और सारे जंगली जानवर उस भालू को बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर जंगल में फिर से खुशहाली से रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सगे भाई नहीं उतारा अपने भाई को मौत के घाट। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर का बच्चा और उसकी माँ बड़े चुपके से रह रही होती है। वह बच्चा अपनी माँ को एक बार बोलता है, अरे माँ, हम क्यों इतना चुपके इतनी गरीबी में रहते हैं, दूसरे लोग तो कितना आराम से रहते हैं, हम इतना चुपके क्यों रहे हैं, और मेरे पिताजी कहाँ हैं, किधर चले गए मेरे पिताजी, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं, और हम इतनी वीराने में इतने बुरी हालत में क्यों रहते हैं, बताओ ना माँ, मुझे आज जानना है। तो उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, तू छोड़, इन बातों में क्या रखा है, मुझे बस तेरे साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, तुझे प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन वह शेर का बच्चा जो सिम्बा होता है वो बोलता है, नहीं माँ, आज तो मुझे जानना ही है, बताओ क्या हुआ था, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है, क्या हुआ था। उसकी माँ बताती है, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी इस जंगल के पहले राजा हुआ करते थे, वह इस जंगल को बहुत ही अच्छे से चलाते थे और उनके दो भाई भी थे, जो दोनों भाई बड़े ही दुष्ट किस्म के थे। वो लोग दिन भर शराब पीते रहते थे और अय्याश उड़ाते रहते थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी जो थे वो जंगल में सभी जानवरों की मदद करते रहते थे। एक बार जब गाय उनके पास आई तो गाय ने बोला, अरे शेर राजा जी, मेरे बच्चे की शादी है और मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ मदद कर सकते हैं क्या। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे बच्चे की शादी है, मतलब इस जंगल के बेटे की शादी है, तुम्हारे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे की शादी हम धूमधाम से करेंगे। इस तरह से ये शेर, जो इसका नाम होता है शेर खान, वह जंगल में सभी जानवरों की बहुत रक्षा करता रहता है और सबको बड़ा प्रोटेक्ट करता रहता है। इस वजह सारा जंगल उस अपने राजा शेर खान को बड़ा ही प्यार करता रहता है। वहीं उसके जो दोनों भाई होते हैं आपस में एक दिन बात करते हैं, अरे भाई, ये जो हमारा भाई है इस तरह से अगर पैसा लुटाता रहेगा तो हमारे पिताजी का जो पैसा इतना इकट्ठा किया गया था वो तो सब खत्म ही कर देगा, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा, और हम ऐसे ही इंतजार करते रहे तो सब कुछ ये बर्बाद कर देगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वह दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन अपने भाई के पास पहुंचते हैं। वो अपने भाई को बोलते हैं, अरे ओ भाई सुनो, तुमको जो हमारे पड़ोस के जो शेर हैं, जो राजकुमार है वहाँ के, उन्होंने आपको बुलाया है, कुछ प्रॉब्लम आई है उनको। तब शेर खान बोलता, अरे कल ही तो वो आए थे मुझसे मिलने, तब तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया। तब वो दोनों बोलते हैं, अरे पल भर में पता नहीं क्या हो जाता है, विपदा आने का भी समय थोड़ी ना लेती है,
वह आए थे इधर, लेकिन जब वो आ रहे थे हमें देखा तो हमें ही बोल के चले गए कि तुम्हारे भाई को जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी भेज दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तब जो शेर खान होता वो बोलता, अरे मेरे मित्र को इतनी बड़ी जरूरत पड़ गई, मैं चाहता हूँ। शेर खान और जो पड़ोस के राजा होता है उसमें बहुत गहरी दोस्ती होती है, तो इसीलिए शेर खान अपने भाई की बात सुन के अपने दूसरे जंगल में अपने दोस्त के पास जा रहा होता है। वहीं पीछे पीछे ये दोनों भाई उसके पीछे आ जाते हैं। जैसे ही वह एक पुलिया के पास से गुजर रहे होते हैं तभी वो दोनों भाई उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं और उसका बहुत घायल कर देते हैं और उस नदी में पहाड़ियों के बीच में फेंक देते हैं। उस पहाड़ियों में गिरने से उस शेर खान की वहीं पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद वह दोनों वापिस जंगल में आते हैं और आपस में बात करते रहते हैं और बोलते हैं, अरे हमने हमारे बड़े भाई को तो रास्ते से हटा दिया है, हा हा हा, अब हम इस पूरी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार रहेगा, ये जंगल अब हमारे अधीन रहेगा, अब हम इस जंगल में जो चाहे वह कर सकते हैं, हा हा हा। ये दोनों जब ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी वहां पे वह भालू उनकी बात सुन रहा होता है चुपके से। ये दोनों भाई आपस में ये भी बात करते हैं, अरे अब हमारे रास्ते में केवल एक ही रोड़ा है, हमारी जो भाभी है और उसका जो बेटा, हम उस दोनों को खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो कोई भी नहीं रहेगा इस जंगल में हमें रोकने वाला, हा हा हा। ये बात भालू सुन के भागा भागा शेरनी के पास पहुंचता और शेरनी को बोलता है, अरे रानी जी बहुत गजब हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। शेरनी बोलती है, क्या हुआ? अरे हमारे जो राजा जी थे शेर खान जी, उनको उनके दोनों भाइयों ने मार दिया, उन्होंने उनको खाई में गिरा दिया, आप जितना जल्दी हो सकते यहाँ से भाग जाइए, वह दोनों आएंगे तो वह आपको और हमारे प्रिंस राजकुमार सिम्बा को भी मार देंगे, आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए जितना जल्दी हो सकता है। ये बात सुन के रानी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने बेटे सिम्बा को लेके वहाँ से चली जाती है और खंडरों के बीच में रहने लग जाती है। यह सारी बात अपनी सिम्बा को बताती है तो सिम्बा बोलता है, माँ ये तो बहुत गलत हुआ हमारे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी के साथ इतना गलत हुआ और अब मुझे जाके पता चल रहा है, मैं अपने पिताजी का मौत का बदला जरूर लूँगा। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम बस सुरक्षित रहो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे उसके बाद तुम चैलेंज करना उनको, लेकिन अभी तुम प्रोटेक्ट करके रहो, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। तब सिम्बा बोलता है, अरे माँ मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? माँ बोलती है, बेटा बोलो क्या? तब सिम्बा बोलता है, मामा क्या मुझे तुम वो जो पड़ोस के पिताजी के दोस्त थे उनके पास तुम ले जाओगे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तब शेरनी बोलती है, हाँ बेटा ये जरूर मैं कर सकती हूँ, चलो चलते हैं उनके पास। तब शेरनी अपने बच्चे सिम्बा को लेके जो पड़ोस के उन जो दोस्त होता है उनके पास चले जाते हैं, उसके पास मिलते हैं। तब उनका जो दोस्त था वो ये बोलता है, अरे रानी जी और सिम्बा तुमको मैं कितना ढूंढा, तो मैंने सुना मेरे दोस्त शेर खान के साथ क्या हुआ, बहुत गलत किया उनके साथ उनके भाइयों ने, मैं तुमको बहुत देखा लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं कहीं पे, आज तुमको देख रहा हूँ तो मेरी जान में जान आ रही है। तब सिम्बा बोलता है, अरे शेर राजा जी मेरे पिताजी को उन्होंने मारा है, मैं अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तब वह शेर बोलता है, हाँ बेटा अगर मेरे हाथ पैरों में ताकत होती तो मैं ज़रूर तुम्हारे पिताजी की मौत का बदला ज़रूर लेता, लेकिन क्या करूँ मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं उनका सामना कर सकूँ। लेकिन एक रास्ता है, तुम एक काम करो, यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक जगह है जहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं, वो एक सीढ़ी लेके जाती है जन्नत की तरफ तो दूसरी लेके जाती है नर्क की तरफ, तुम्हें ध्यान से इस सीढ़ी को चुनना होगा, अगर तुम सही सीढ़ी को चुन पाए तो तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेगी, उन शक्तियों का तुम यूज करके तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। तब सिम्बा बोलता है, अरे ऐसा है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। तब वो भागा भागा उन सीढ़ियों के पास पहुँचता है, लेकिन जैसे ही वो उन सीढ़ियों के पास पहुँचता है तो वह क्या देखता है कि वहाँ पे एक बाघ बहुत ही घायल और बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पे लेटा हुआ होता है। तब ये शेर बोलता है, सिम्बा बोलता है उसको, अरे बाघ जी ये क्या हुआ, आप इतने घायल क्यों हो, आपको बहुत ज़रूरत है इलाज की, क्या हुआ मुझे बताइए आप। तब बोलता है, अरे बेटा तुम जो करने आए हो वो करो, मुझे छोड़ो, मेरी हालत को छोड़ने दो, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए थे अपना काम पहले पूरा करो।
तब ये सिम्बा बोलता है, अरे मेरा काम जरूरी है मालूम है मुझे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी जान बचाना है। आप अभी बहुत बुरी घायल हो। अगर मेरे पिताजी उस समय जब घायल थे उनकी कोई मदद कर देता तो वो बच जाते। आज आपको बचाना मेरा पहला काम है। आप इतने घायल हो कि आपको जल्दी से जल्दी इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको जल्दी से इलाज के लेके चलूँगा, चलिए मेरे साथ। जैसे ही सिम्बा ये बोलता है तो बाप बोलता है, अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। तभी पल झपक में वह जो घायल बाघ होता है वह एकदम तंदुरुस्त और बढ़िया सा ठीक हो जाता है। और उसके बाद वो बोलता है, अरे बेटा तुमने अपने कर्मों का सही परिचय दिया है, तुम जाओ ये वाली सीढ़ी पे चढ़ो, ये है सीढ़ी जो तुम्हें असीम शक्तियाँ दे देगी। उसके बाद वो जो सिम्बा होता है वह ये समझ के कि हाँ ये मेरी परीक्षा थी जिसमें पास हो गया, वो उन सीढ़ी पे चढ़ जाता है। जैसे वो सीढ़ी के टॉप पे जाता है तभी उसके अंदर शक्ति आ जाती है और वह एक बड़ा सा शेर बन जाता है। वह एक ताकतवर और बड़ा सा शेर बन जाता है। उसके बाद ताकतवर होने के बाद वो बाघ को बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलता है और वापस अपनी माँ के पास पहुँचता है। और उसकी माँ उसे देख के चौंक जाती है, बोलती, अरे बेटा तुम तो इतने विशाल काय बन गए हो। और वह जो उसके पिताजी का दोस्त होता है वह भी बोलता है, अरे बेटा तुम अब बहुत शक्तिशाली हो, अब तुम किसी का भी सामना कर सकते हो। जाओ जल्दी जाओ, अपने पिताजी का बदला लो और जंगल से उन दोनों राक्षसों से आज़ाद करो। तब वो अपनी माँ के साथ उस जंगल पे जाता है। जैसे ही वह जाता है तब उसे वो दोनों भाई दिखाई देते हैं। वो दोनों भाई देखते हैं, अरे ये कौन आ गया इतना बड़ा राक्षस, और ये हमारी भाभी यहाँ पे आ गई। तब वो राक्षस जो शेर होता है वो बोलता है, अरे मैं वही सिम्बा हूँ, तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की और मेरे पिताजी को मारा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। उसके बाद तो उन दोनों को वह चीर फाड़ करके जंगल पे उल्टा टाँग देता है। उसके बाद जंगल से उन दोनों का आतंक को खत्म कर देता है। और उसके बाद जो शेरनी होती है उसे उस जंगल का राजा घोषित कर देती है। सिम्बा फिर अपने पिताजी की तरह ही जंगल को फिर से चलाने लग जाता है और सभी जानवरों की बड़ी ही मदद करता है। सारे जंगली जानवर भी अपना राजा पाके बड़ा खुश होता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत।